बोरपुकन अहोम साम्राज्य के एक जनरल थे, जिनकी सेना का उन्होंने 1600 के दशक के अंत में मुगल साम्राज्य के शाही विस्तार का विरोध करने में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। आज तक उन्हें दुर्गम बाधाओं का सामना करने में उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। लाचित बोरपुकन की पृष्ठभूमि। अलचित बोरपुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को मोमाई तामली बोरबरुआ और कुंती मोरन के घर हुआ था। उनके पिता अहोम सेना के कमांडर इन चीफ थे। अहोम साम्राज्य पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। ये पहली बार 1228 में स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के तुर्क और अफगान शासकों द्वारा राज्य पर बार बार हमला किया गया था। मुगल अहोम संघर्ष पहली बार 1615 में शुरू हुआ और बाद में जारी रहा। यह इस पृष्ठभूमि में था जिसमें लाचित पले बड़े थे। मानविकी और सैन्य रणनीतियों में अपनी शिक्षा पूरी करने पर अलचित को सोलाधरा बरुआ, स्कार्फ वाहक के रूप में सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो अहोम राजा के निजी सचिव के बराबर था। उन्होंने अहोम सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त होने से पहले रॉयल हाउस के अस्तबल के अधीक्षक और रॉयल हाउस होल्ड गार्ड के अधीक्षक जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। कमांडर के रूप में अलचित बोरपुकन की नियुक्ति के समय तक मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था और अहोम को 1663 में घिलाझारी घाट की संधि की अपमानजनक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, जिसने अहोम साम्राज्य पर कठोर शर्तें लगाई थीं। राजा चक्रध्वज सिंघा ने पूरे क्षेत्र को मुगल कब्जे से मुक्त करने का संकल्प लिया, एक वसीयत जो अलचित बोरपुकन द्वारा की जाएगी। सरायघाट की लड़ाई लाचित ने सेना को उठाया और 1667 की गर्मियों तक तैयारी पूरी हो गई। उनकी सेना ने गुवाहाटी को मुगल सेनाओं से सफलतापूर्वक वापस ले लिया। सम्राट औरंगजेब जन्म 3 नवंबर 1618 ने गुवाहाटी में हार की सूचना के बाद राम सिंह के तहत ढाका से एक अभियान बल भेजा। अहोम सेनाओं की संख्यात्मक और तकनीकी हीनता के कारण अलचित ने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, जो सफलतापूर्वक मुगल सेना से दूर हो गया। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अहोम सेना आसानी से पराजित हो जाएगी यदि उनके कमांडर को हटा दिया गया था, राम सिंह ने दमन का सहारा लिया। राम सिंह के एक पत्र को ले जाने वाला एक तीर अहोम कैंप में दागा गया था। ये बाद में चक्रध्वज सिंघा तक पहुंचा। पत्र में कहा गया है कि अलचित को गुवाहाटी से निकालने के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इस बात से नाराज कि उनका कमांडर कथित तौर पर दुश्मन के साथ बातचीत कर रहा था, राजा ने उसकी ईमानदारी पर संदेह करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके प्रधानमंत्री अतान बुरागोहिन ने उसे आश्वस्त किया कि यह मुगलों द्वारा चक्रध्वज सिंह को उस कमांडर को बर्खास्त करने के लिए एक चाल थी जिसने अब तक मुगलों से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। सभी रास्ते समाप्त होने के बाद राम सिंह 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक नौसैनिक फ्लोटिला के साथ गुवाहाटी पहुंचे। वो सरायघाट के पास अलचित बोरपुकन के नेतृत्व में एक अहोम फ्लोटिला पर आया। एक बार फिर खुले स्थान पर संख्या में और अधिक हो जाने के कारण अहोम सैनिकों ने लड़ने की अपनी इच्छा खोना शुरू कर दिया। कुछ तत्व पीछे हटने लगे और इसे देखकर अलचित अपने सैनिकों को रैली करने के लिए खुद एक नाव पर सवार हो गए। अपने एक सैनिक द्वारा सुरक्षा में ले जाने की पेशकश करते हुए लाचित ने गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद उनमें से कुछ को गुस्से में पानी में फेंक दिया, जोर से घोषणा की कि वह अपने राजा और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मर जाएगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे इसे खुद करना था। प्रेरित होकर अलचित के सैनिकों ने रैली की और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक हताश लड़ाई सुनिश्चित की। अलचित बोरपुकन विजयी हुए। मुगलों को गुवाहाटी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगलों को अहोम साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मानस नदी तक पीछा किया गया था। बोरपुकन ने अपने आदमियों को पीछे हटने वाली सेना पर हमला नहीं करने का निर्देश दिया। लाचित बोरपुकन की मृत्यु 1672 में हुई थी। उनके अवशेष जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर हुलुंगापारा में राजा उदयादित्य सिंह द्वारा उसी वर्ष निर्मित अलचित मैदान में स्थित है। यह अहोम क्षेत्र में मुगल घुसपैठ का अंत नहीं होगा, क्योंकि मुगलों ने 1679 में गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। इसे 1682 तक बनाए रखा था, जब अहोम लंबे समय तक अहोम मुगल संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त कर देगा। लाचित बोरपुकन की विरासत। प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को लाचित बोरपुकन की वीरता और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत की याद में असम में लचित दिवस मनाया जाता है। अलचित दिवस असम के इतिहास के महान जनरल लचित बोरपुकन के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरपुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। इसे पहली बार 1999 में जनरल वीपी मलिक की घोषणा के बाद स्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पदक रक्षा कर्मियों को बोरपुकन की वीरता और बलिदान का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेगा।